Good morning, everyone. Welcome to Smart English Study. Now I am going to discuss about proverbs in English. So let's start. In this video, we know about proverbs. So first proverbs is all is well that ends well. अंत भला तो सब भला। प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स को हिंदी में कहावत बोलते हैं और ये कहावत का आप हूबहू ट्रांसलेट करेंगे तो गलती होगा ही होगा। सो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा और इसको याद करना पड़ता है। तो पहला जो है अंत भला तो सब भला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। दूसरा नंबर जो प्रोवर्ब्स है वो कहता है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। एवरी कॉक फाइट बेस्ट ऑन हिज ऑन डंग हिल, एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ऑन डंग हिल। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर का है वो क्या कहता है अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता है। एवरी पोर्टर प्राइजेस हिज ऑन पोर्ट, एवरी पोर्टर प्राइजेस हिज ऑन पोर्ट। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। आइए 4 नंबर देखते हैं। कह रहे हैं कि अंधों में काना राजा, ए फिगर अमोंग चीपर्स, ए फिगर अमोंग चीपर्स। अंधों में काना राजा। आइए आगे देखते हैं 5 नंबर में। कह रहे हैं अधजल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुपके जाए, अधजल गगरी छलकत जाए भरी गगरिया चुपके जाए। उसको इंग्लिश में बोलते हैं डीप रिवर्स मूव विद साइलेंट मैजेस्टी, शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी। डीप रिवर्स मूव विद साइलेंट मैजेस्टी, शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे आप भला तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड, गुड माइंड गुड फाइंड। आप भला तो जग भला। 7 नंबर में देखते कह रहे हैं कि आधी छोर साड़ी को धावे आधी न रहे साड़ी पावे, आधी छोर साड़ी को धावे आधी न रहे साड़ी पावे। ही हु ग्रैप्स ऑल थिंग्स विल लॉस ऑल, ही हु ग्रैस्प ऑल थिंग्स विल लॉस ऑल। 8 नंबर में कह रहे हैं कि आम के आम गुठली के दाम, अर्थ ज्वाइस एंड हेवंस कंबाइंड। आम के आम गुठली के दाम, अर्थ ज्वाइस एंड हेवंस कंबाइंड। नेक्स्ट है इस हाथ से दो उस हाथ से लो, अर्ली सो अर्ली मो। इस हाथ से दे उस हाथ से ले का क्या होता है अर्ली सो अर्ली मो। 10 नंबर में देखते हैं। कह रहे हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान, ग्रेट क्राई लिटिल ऊल, ग्रेट वोस्ट लिटिल रोस्ट। इसका है मतलब क्या होता है ऊंची दुकान फीकी पकवान, ग्रेट क्राई लिटिल ऊल, ग्रेट वोस्ट लिटिल रोस्ट। आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं ए ड्रॉप इन द ओशन, ए ड्रॉप इन द ओशन, जिसका मतलब होता है ऊँट के जो मुँह में जीरा, ऊँट की मुँह में जीरा। ए ड्रॉप इन द ओशन। आगे कह रहे कि एक पंथ दो काज, टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। एक पंथ 2 काज, मैंने ऊपर में ही बता दिया हूँ प्रोवर्ब्स के बारे में कि प्रोवर्ब्स होता क्या है, जिसको कहावत बोलते हैं और आम भाषा में गांव में घर कहीं पे भी बोला जाता है, जिसका आप शाब्दिक अर्थ नहीं लगा पाएंगे, शाब्दिक सेंटेंस नहीं बना पाओगे। अगर शब्द के हिसाब से अगर बनाते हैं तो समस्या होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, यानी एक पत्थर से 2 पक्षी को मारना। बट ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो इसका हिंदी होगा वो होगा एक पंथ 2 काज। और मैं ये बताना चाहता हूँ वर्ड का वोकेबलरी को बढ़ाना इंग्लिश के लिए सबसे बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपके पास वर्ड मीनिंग पावर होगा तो आप ज़रूर इंग्लिश में बोल पाएंगे
ज़रूर लिख पाएंगे और ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। सो आगे देखते रहिएगा। आगे देखते हैं, अगला कह रहे हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू मेक इक्वायरल। इट टेक्स टू मेक इक्वायरल। एक हाथ से ताली नहीं बजती। आगे कह रहे 14 नंबर में एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती है। टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री। टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री। 15 नंबर में कह रहा है एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। वन फिश इन्फेक्ट द होल वाटर। वन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर। 16 नंबर में एक ही थाली के चट्टे बट्टे बोलते हैं ना इसको हिंदी में, जो कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे कास्ट इन द सेम मोल्ड। कास्ट इन द सेम मोल्ड क्या बोलेंगे? कास्ट इन द सेम मोल्ड। एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आगे है एक अनार 100 बीमार। 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स का मतलब होता है एक अनार 100 बीमार। 1 पोस्ट एंड 100 कैंडिडेट्स। एक कान सुना दूसरे कान उड़ा दो। इन एट 1 ईयर एंड आउट एट द अदर। इन एट 1 ईयर एंड आउट एट द अदर। एक कान सुना दूसरे कान उड़ा दो। कर भला हो भला। लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। कर भला हो भला, यानी इसमें ये कह रहा है कि भला करिएगा तो भला होगा। लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। आगे देखते 20 नंबर है, और मैंने इस वीडियो के द्वारा आप सबको 50 मोस्ट यूजर्स का जो प्रोवर्ब्स है उसको टेकअप करने की कोशिश करेंगे। सो आगे देखिए 20 नंबर में कह रहे कर बुरा हो बुरा। डू इविल एंड लुक फॉर द लाइक। डू इविल एंड लुक फॉर द लाइक। कल किसने देखा है? टुमारो नेवर कम्स। कल किसने देखा है? टुमारो नेवर कम्स। गरीबों में आटा गीला, है ना। इस आगे क्या है? गरीबों में आटा गीला। मिस फॉर्चून्स सेल्डम कम एलोन। मिस फॉर्चून्स सेल्डम कम एलोन। गरीबों में गरीबी में आटा गीला। आगे कह रहे हैं 23 में गोली अंदर बम बाहर। गोली अंदर दम बाहर। पिल इन द एंड बड़े थॉट। नेक्स्ट देखते हैं घर का भेदी लंका ढा। घर का भेदी लंका ढा। ट्रेटर्स आर द वर्स्ट इनेमीज। ट्रेटर्स आर द वर्स्ट इनेमीज। इसका मतलब होता है घर का भेदी लंका ढा। 25 में कह रहे हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ए नॉन डेज वंडर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ए नॉन डेज वंडर। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 26 में जरा देखे चिराग तरे अंधेरा नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन। चिराग तरे अंधेरा का मतलब क्या होता है? नियर द चर्च फर्दर फ्रॉम हेवन। 27 नंबर में ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। द नीडी स्टूप्स टू एवरीथिंग हाउएवर मीन। द नीडी स्टूप्स टू एवरीथिंग हाउएवर मीन। ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। नेक्स्ट इस टाइप का कहावत सुनने को मिलते ही रहता है। 28 नंबर में है नौकरी की क्या जर। सर्विस इज़ नो इनहेरिटेंस। सर्विस इज़ नो इनहेरिटेंस। डैट मीन्स नौकरी की क्या जर। 29 देखते हैं नकल में शक्ल क्या। नकल में शक्ल क्या है? इमिटेशंस हैज़ नो इंटेलिजेंस। इमिटेशन हैज़ नो इंटेलिजेंस। नकल में शक्ल क्या। 30 है न आए का आनंद न गए का शौक। न आए का आनंद न गए का शौक। इसको ज़रा देखे है। इफ़ रिच बी नोट इलेक्टेड, इफ़ पुअर बी नोट डिजेक्टेड। इफ़ रिच बी नोट इलेक्टेड, इफ़ पुअर बी नोट डिजेक्टेड। नेक्स्ट है 31 में
नीम न मीठी होए चाहे सींचो गुड़ घी से। यानी नीम को कितना हो आप गुड़ घी या में दे दीजिएगा वो मीठा हो ही नहीं सकता है। इस टाइप की कहावत है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्रोज आर नेवर द वाइटर फॉर वॉशिंग। क्रोज आर नेवर द वाइटर फॉर वॉशिंग। नेक नाम दौलत से अच्छा है। नेक नाम दौलत से अच्छा है। ए गुड नेम इज़ बेटर देन रिचेस। ए गुड नेम इज़ बेटर देन रिचेस। नेक नाम दौलत से अच्छा है। 33 में पहले योग्य बनो फिर मांगो। फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। पहले योग्य बनो फिर मांगो। जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन। जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा। जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो यू विल रीप। एज यू सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा देश वैसा भेष। व्हेन you go to Rome, do as the Romans do. When you go to Rome, do as the Romans do. जैसा देश वैसा वेश। ऐसे आगे कह रहे हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, यदि जैसा बोगे वैसा पाओगे। As you sow, so you will reap. नेक्स्ट जरा देखें। जाको राखे साइया मार न सके कोई। जाको राखे साइया मार न सको कोई। गॉड कीप्स नो फ्रॉस्ट कैन किल। whom God keeps no frost can kill। 40 नंबर ज़रा देखें। कह रहे जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तेल देखो तेल की धार देखो। तेल देखो तेल की धार देखो। सी विच द वे द विंड ब्लोज। सी विच वे द विंड ब्लोज। दाल में ज़रूर काला है। देयर इज़ समथिंग ब्लैक। दाल में ज़रूर काला है। देयर इज़ समथिंग ब्लैक। यानी कुछ तो है। नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल गेदर लार्क्स। नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इफ़ द स्काई फॉल्स वी शैल गेदर लार्क्स। 44 में देखते हैं। नो नगद न तेरा उधार। ए बॉर्डर इन हैंड इज़ वर्थ टू इन बस। ए बॉर्डर इन हैंड इज़ वर्थ टू इन बस। नो नगद न तेरा उधार। आइए आगे देखते हैं। 45 में कह रहे हैं ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। नाचे ना आवे अंगनमा टेर। ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। इसका मतलब क्या होता है? नाचे ना आवे तो अंगनमा टेर। 46 नंबर में देखते हैं। कह रहे नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। ए डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। सिंगिंग ऑल द डेज इन द वीक एंड गोइंग टू चर्च ऑन संडेज। देखिए कितना अच्छा इसको बनाया, ये किया हुआ है। सिंगिंग ऑल द डेज इन द वीक एंड गोइंग टू चर्च ऑन संडेज। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, इसको इंग्लिश में ये बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। पढ़े न लिखे नाम विद्यासागर। पढ़े न लिखे नाम विद्यासागर। एन इग्नोरेंट मैन कीपिंग ए ग्रेट फूस। एन इग्नोरेंट मैन कीपिंग ए ग्रेट फूस। पढ़े न लिखे नाम क्या है? विद्यासागर। वाह। नेक्स्ट ज़रा देखें। 49 है। बहती गंगा में हाथ धोना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स। बहती गंगा में हाथ धोना। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। बहती गंगा में हाथ धोना। इट इज़ द लास्ट प्रोवर्ब्स ऑफ दिस वीडियो।
ज़रा देखिए, बातों से पेट नहीं भरता। इट इज़ मनी दैट बाइज द लैंड। बातों से पेट नहीं भरता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इट इज़ मनी दैट बाइज द लैंड। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये ज़रूर समझ में आया होगा, और मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि इस टाइप की प्रोवर्ब्स या कोई भी प्रोवर्ब्स होता है उसको दूसरा तरीक़ा से आप ये नहीं कर सकते। सिर्फ इसको अगर चाहते हैं कि ये मुझे याद रहे तो इसको डेली लाइफ में अगर जहाँ यूज़ करने का हो वह यूज़ करिए और एक दूसरे से कन्वर्सेशन करिए। मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ ताकि इससे आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकें। और छोटा सा कोई भी चीज़ सीखने के लिए छोटा छोटा सेंटेंसेस की, वर्ड्स की मदद की ज़रूरत होती है। जिस प्रकार घर बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार इंग्लिश को डेवलप करने के लिए छोटे छोटे वर्ड मीनिंग को, सेंटेंस को देखने की ज़रूरत पड़ती है, याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप सबके लिए सिर्फ 3 फी देना पड़ेगा, जो 3 लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। बस, थैंक यू।